अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। इस पर बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है, जिसका दबाव सरकार के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सरकार के लोगों में हड़कंप मच चुकी है। यहां तक कि विधानसभा भवन में भी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ तेज हो चुकी है और इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि सरकार के द्वारा इन लिए गए अहम फैसलों पर अंकिता भंडारी को तो इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ आशंकाएं भी जताई जा रही हैं, कुछ संकट के बादल भी दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में बाधा हो सकती है। लेकिन देखना यह है कि सरकार के द्वारा लिए गए इन अहम फैसलों से क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल पाएगा। क्या अंकिता भंडारी के चौथे हत्यारे, चौथे अपराधी, उस चौथे दरिंदे वीआईपी का नाम उजागर हो पाएगा। नमस्कार प्रणाम सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से आपका भाई सुरेंद्र सूर्य रावत आप सभी के सामने अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण पर सरकार के द्वारा अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए तुरंत लिए जाने वाले फैसलों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, आप सभी से रूबरू होने के लिए एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हो चुका है। भाई और बहनों, अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका प्रभाव सरकार पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिसका दबाव सरकार के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और लगभग यह आशंका जताई जाने लगी है कि अब पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट भी तुरंत कर दिया जाएगा। और यह आशंका भी जताई जा रही है कि अब तुरंत एसआईटी के द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट में अपराधियों की चार्जशीट की फाइल भी जमा कर दी जाएगी। और साथ ही साथ में हाई कोर्ट के द्वारा एसआईटी और सरकार के ऊपर सीबीआई जांच का दबाव भी डाला जा रहा है। और अब यह भी माना जा रहा है कि अगर पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट होता है तो वह वीआईपी जिसका दबदबा राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, वह वीआईपी पुलकित आर्य और उसके दोनों सहयोगियों के लिए खतरा भी हो सकता है और उसका एनकाउंटर भी करवा सकता है। और साथ ही साथ में हो सकता है कि जेल के अंदर ही पुलकित आर्य और उसके दोनों सहयोगियों को खाने में जहर देकर मार भी सकता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में जनता को शासन प्रशासन पे, सरकार पे थोड़ा भी तनिक भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए जनता चाहती है कि जल्द से जल्द पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट कराया जाए और वीआईपी का नाम उजागर कराया जाए, ताकि वीआईपी को जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए और देश को सुरक्षित किया जाए। क्योंकि जनता का मानना है, लोगों का मानना है और विभिन्न चैनलों पर मीडिया वालों का मानना है कि अगर पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट तुरंत नहीं कराया गया तो पुलकित आर्य के लिए वीआईपी एक खतरा भी हो सकता है। और वीआईपी जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अपने अंडर में रख सकता है, अपने दबदबे में रख सकता है, वह पुलकित आर्य और उसके दोनों सहयोगियों का एनकाउंटर भी करा सकता है और उनको उनके भोजन में जहर देकर मरवा भी सकता है। इसलिए तुरंत पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट कराया जाए या फिर सीबीआई जांच कराया जाए और वीआईपी का नाम उजागर कर अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की अहम भूमिका निभाई जाए। और अगर वीआईपी का नाम उजागर हो जाता है, वीआईपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाता है, तो अंकिता भंडारी को पूर्ण रूप से इंसाफ मिल जाएगा और देश पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। भाई और बहनों, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया में अगर वीआईपी के नाम को उजागर करने की प्रक्रिया तेज हो जाती है तो वीआईपी को अंकिता के तीनों अपराधियों को रास्ते से हटाना बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। क्योंकि जिस वीआईपी ने उत्तराखंड की राज्य सरकार और देश की केंद्र सरकार पर अपना दबदबा बनाया हुआ है और जिस वीआईपी का नाम उत्तराखंड की राज्य सरकार और देश की केंद्र सरकार उजागर नहीं करना चाहती है, तो वह वीआईपी कुछ भी कर सकता है। वह वीआईपी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को अपने रास्ते से हटा सकता है, उनका एनकाउंटर करा सकता है और उनके खाने में जहर देकर उनको मरवा सकता है। और भाई और बहनों, अगर वीआईपी अपना नाम उजागर होने से पहले अंकिता भंडारी के इन तीनों अपराधियों पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर को अपने रास्ते से हटवा देता है, उनका काम तमाम कर देता है, तो फिर इस वीआईपी का नाम कभी उजागर नहीं हो पाएगा और यह वीआईपी हमेशा अदृश्य रहेगा और देश को संकट पैदा हो जाएगा, देश में असुरक्षा फैल जाएगी और आने वाले समय में न जाने ये वीआईपी के लोग कितने अंकिताओं की बलि चढ़ा देंगे और कितनी लड़कियों के साथ, कितने महिलाओं के साथ और कितने गरीब वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार करते रहेंगे, दुराचार करते रहेंगे और देश को अवैध रूप से खोखला करते रहेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा और इसी बीच विधानसभा में सदन के लोगों के द्वारा अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ भी उठाई गई है, हो हल्ला भी किया गया है और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करने की भी अपील की गई है और गुहार भी लगाई गई है। और इसी बीच कुछ मंत्रियों का यह कहना भी है कि वीआईपी के मामले में जो रिपोर्ट आई है उसमें वीआईपी एक रूम है और जो भी व्यक्ति उस रूम में जाता है वो वीआईपी हो जाता है और यह स्पष्ट है कि वीआईपी
एक रूम है, कोई व्यक्ति नहीं है। इसी उम्मीद के साथ कि अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में उत्तराखंड की जनता के द्वारा, देश की जनता के द्वारा चुने गए बड़े बड़े विधायक और मंत्री एड़ी चोटी का जोर लगाकर पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो भाई और बहनों, करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। लेकिन भाई और बहनों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करूं, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ में आज के ब्लॉग पर अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए इस ब्लॉग को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नई ब्लॉग और नई वीडियो के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।